सब्सक्राइब करें ब्रदर कोचिंग चैनल को, बेल आइकॉन पे क्लिक करें बेसिक साइंस की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ब्रदर कोचिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मोशन। भी मोशन क्या है इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहाँ आप नोटिस कर सकते हो बॉल मूव नहीं कर सकती, या कह सकते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती खुद से जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। जब उस पर हम किक करते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो बॉल मूव करने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है तो बॉडी क्या हो जाती है, मोशन में। सो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। इसको और एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो साइकिल क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। अब जब तक हम पैडल पे फोर्स नहीं लगाएंगे ये रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। अब जब उस पर अप्लाई कर दी पैडल पे फोर्स, साइकिल मूव करने लग गई, या कह सकते हैं साइकिल की पोजीशन में चेंज आ गया जब उस पर हमने फोर्स अप्लाई की। तो हम कह सकते हैं चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स इन इट्स कॉल्ड मोशन। तो कह सकते हैं बॉडी क्या है, मोशन में है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सपोज कर लीजिए कोई कार या बाइक कोई भी डिस्टेंस कवर कर रही है। फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 5 मीटर इन 2 सेकेंड। नेक्स्ट डिस्टेंस वो कवर कर रही है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी इन 5 मीटर इन 2 सेकेंड। सिमिलरली थर्ड डिस्टेंस भी वो 5 मीटर 2 सेकेंड में कवर कर रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है। सो कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो बॉडी को क्या बोलते हैं, वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फर्स्टली यू नो व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अच्छे से समझने के लिए मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप इजीली देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आप कार में नोटिस करते हो गए स्पीड ऑफ द कार इज कीप चेंजेस। स्पीड चेंज करती रहती है, पर जब हम स्ट्रेट रोड पे एक जहाँ ट्रैफिक नहीं होता, आफ्टर सम टाइम यू नोटिस दैट द स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट। या कह सकते हैं स्पीड ऑफ द कार इज केप्ट कांस्टेंट एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। स्पीड भी कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन भी वही है। यहाँ देख सकते हो स्पीड कांस्टेंट होगी और डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो स्पीड इन अ डायरेक्शन क्या बोलते हैं, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने वीडियो में अच्छे से समझा रखी है, अब वहाँ से आप जाके देख सकते हो। स्पीड इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वी कैन से दैट व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। और कह सकते हैं जहाँ कोई भी एक्सेलरेशन या डिक्लेशन नहीं होगी तब भी बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी को उसी तरह एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज दैट कार कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 5 मीटर इन 2 सेकेंड कोई बॉडी या कार कवर कर रही है। उसी तरह सेकेंड डिस्टेंस मान लीजिए वो 6 मीटर इन 2 सेकेंड कर रही है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, सपोज कर लीजिए। उसी तरह नेक्स्ट डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस सपोज कर लीजिए 7 मीटर इन 2 सेकेंड कवर कर रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट दैट कवर अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगी तब उसको ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। यहाँ आप देख सकते हो पहले जो हमने एग्जाम्पल किया है जहाँ स्पीड भी कॉन्स्टेंट थी और डायरेक्शन भी सेम थी। कह सकते हैं वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। पर यहाँ देख सकते हो भी स्पीड क्या कर रही है, चेंज कर रही है इन अ डायरेक्शन। स्पीड क्या कर रही है, चेंजेस आ रहे हैं स्पीड में। अब वेलोसिटी भी चेंज करेगी क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, डायरेक्शन और स्पीड पे। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है और डायरेक्शन होती है। सो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और देयर इज नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन और स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो
सो बॉडी इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन 3 केसेस में होगा। स्पीड चेंजेस होगा, या डायरेक्शन चेंज होगी, या डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंजेस होंगे, तब क्या होगी बॉडी तीनों केसेस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हर इन ईच केसेस एग्जांपल लेते हैं इसकी, ताकि आपको अच्छे समझाए। यहाँ आप देख सकते हो अभी जब आप ट्रैफिक ऑन अ स्ट्रेट रोड होते हो, आपकी डायरेक्शन सेम रहती है, पर आपकी स्पीड कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो चेंज इन द वेलोसिटी, सो यू आर इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड केस देखिए, जब आप कोई सर्कुलर पाथ कवर करते हो, वहाँ आपकी स्पीड सेम रहती है, पर हर एक एजिस पे सर्कुलर पाथ के आपकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, इसलिए चेंज आ गया वेलोसिटी में। सो यू आर इन अगेन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी की एक और लास्ट एग्जांपल, जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। जब आप कोई रेक्टेंगुलर पाथ कवर करते हो, वहाँ आपकी स्पीड हर कॉर्नर पे चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड चेंजेस एट एवरी कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। सो चेंज इन द वेलोसिटी, सो यू आर अगेन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अगर आप वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हो तो स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइज। कमेंट करें, लाइक करें, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो अच्छे से समझ आया हो।